और ये अमेजिंग सा व्यू पूरी वैली का यहाँ ऊपर से फ्रॉम द चंद्रभद्नी टेम्पल। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के अपने एक्सप्लोरेशन के फर्स्ट डे में हमने देवप्रयाग के हिस्टोरिक टेम्पल्स रघुनाथ मंदिर और धानेश्वर मंदिर को एक्सप्लोर किया था। एंड वी स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम सिटिंग एट द संगम एंड मार्वलिंग एट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दिस astounding sight of the two rivers with two very different characters coming together to form Ganga, making it truly the most divine Sangam of all. Day 1 in Devprayag was absolutely enchanting. दिल्ली से देवप्रयाग आने में हमें सिर्फ 7 आवर्स लगे और इस ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन को हमने डे 1 में ही काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था। मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग देवप्रयाग वो जगह है जहाँ ऋषि देव शर्मा ने कई तरीके की पूजा याचना और तपस्या करी थी लॉर्ड विष्णु की दर्शन प्राप्ति के लिए, और वहीं से इस टाउन का नाम भी निकल के आया। एक और मिथोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि जब ऋषि भागीरथ ने गॉडेस गंगा को धरती में आने के लिए रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने देवप्रयाग को ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया था। इसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर अकॉर्डिंग टू मैनी लेजेंड्स लॉर्ड राम और किंग दशरथ ने तप किया था रावण को मारने के बाद ब्रह्मदोष से मुक्त होने के लिए। So you can say there is a lot about this place to soak in, and that is what we did by spending a good amount of time in its iconic Raghunath temple and of course the beautiful Sangam Ghat. देवप्रयाग में आके आपको कहीं भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट चूज़ अ प्लेस, अ क्वाइट प्लेस एंड जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ मार्वलिंग एट द ब्यूटी एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। हमारा डे 1 देवप्रयाग में पूरी तरीके से वर्थ इट था एंड वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू डे 2। It is day 2 in Devprayag now, and today we are going to the beautiful Chandrabhatni temple, which is a hilltop temple and requires a certain amount of uphill trekking. सुबह निकलते वक्त हल्का सा बारिश का मौसम हो गया था। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नेवर नो अबाउट माउंटेन्स। एक दिन यहाँ तेज़ धूप होती है और इतनी तेज़ धूप होती है दैट यू कैन नॉट इवन स्टे आउट फॉर लॉन्ग, और दूसरे ही दिन बारिश का मौसम हो जाता है। बट वी मेड नो चेंजेस टू आवर प्लान इन स्पाइट ऑफ दिस। देवप्रयाग से 33 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे बसा चंद्रभद्नी टेम्पल इंडिया के 52 शक्तिपीठों में से एक है। चंद्रभद्नी में चंद्र का मतलब है चांद और बदनी का मतलब है शरीर, यानी जहाँ गॉडेस सती का धड़ यानी शरीर आके गिरा था। ये मंदिर 2200 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है और यहाँ से गढ़वाल हिमालय का 360 व्यू नज़र आता है। अधिकतर रास्ता बहुत साफ था और रोड्स भी अच्छी बनी हुई थी। बीच में बस थोड़ा सा ये स्ट्रेच आया था जिसमें रास्ता कच्चा हो गया था। और जैसे ही हम चंद्रकूट माउंटेन के पास पहुंचने लगे, रोड की चढ़ाई और भी ज़्यादा स्टीप हो गई।
बहुत सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे जैसे हम हाइट पकड़ रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, माउंटेन्स और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। तो लगातार चेंज होते हुए इस वेदर को देखते हुए और इन हरे भरे पहाड़ों से होते हुए हम लगभग 1 आवर में चंद्रबदनी बेस पॉइंट तक पहुंच गए। जामनी खाल विलेज के पास बसा हुआ ये टेंपल 2200 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई पे है और ये चंद्रकूट माउंटेन नाम की एक चोटी पर बना हुआ है। ये एक शक्तिपीठ है विच इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस सती। तो अभी इस रोड से हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा नहीं होने वाला है। इट इज़ एन ईजी शॉर्ट अपहिल ट्रैक और अधिकतर ट्रैक ये शेड से ढका हुआ है, इस तरीके से कुछ, जिससे आप तेज़ धूप से बच जाते हो। और रास्ता जो है यहाँ का पूरा पक्का बना हुआ है, तो इट इज़ नॉट मच एफर्ट एट ऑल। पूरा शेड बना रखा है, बढ़िया बना रखा है ना। ये हमारे साथ के लोगों की हालत खराब। ट्रैक स्टार्ट करते ही आप जैसे ही ऊपर बढ़ना स्टार्ट करते हो, नीचे की दुनिया से कटना शुरू हो जाते हो। ऊपर बढ़ते बढ़ते हिमालय से आती हुई हवाएं भी तेज़ हो जाती है और मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज़ भी तेज़ हो जाती है, टर्निंग इट इनटू नॉट जस्ट अ नेचर्स गेट अवे बट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एस्केप। इस हाइट से इफ़ यू आर लकी एंड इफ़ इट इज़ नॉट टू क्लाउडेड अराउंड, यू कैन विटनेस सम हिमालयन रेंजेस लाइक केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। ये जो शेड का काम था ये अभी भी काफ़ी जगहों पे चल रहा है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग आई हैव नोटिस्ड इन दिस ट्रैक कि पूरा जो एरिया है शेड से कवर किया हुआ है और रास्ते में डस्टबिन्स भी बना रखे हैं। तो मेंटेनेंस तो है यहाँ पे अच्छी, रास्ता भी अच्छा बना रखा है। तो इस चीज़ से जो ट्रैक है वो काफ़ी हद तक इजी हो गया है। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली फ्रॉम हियर। थोड़ी बहुत सनलाइट निकल गई है लेकिन आसपास बादल है, सो आई डाउट हमें हिमालय देखने को मिलेंगे आज। बट द वैली व्यू इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल और मंदिर भी नज़र आने लग गया है हमें। वी वर गोइंग एट आवर ओन स्लो पेस, बस अलग अलग स्पॉट्स से इन ब्यूटीफुल सीन्स को एंजॉय करते हुए और कैप्चर करते हुए। द ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द वैली बिलो एट एवरी कॉर्नर मेड इट ट्रूली वर्थ इट। मंदिर इज राइट हियर, ओनली अ फ्यू स्टेप्स लेफ्ट। 40 मिनट्स अपहिल ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए चंद्रबदनी टेम्पल और प्रसाद लेकर हम मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए।
तेज़ धूप के बावजूद यहाँ ऊंचाई होने की वजह से सामने से बिल्कुल हिमालयन हवाएं पेयर्स करते हुए आपकी तरफ आती है, आपसे टकराती है, एंड इट मेक्स द एक्सपीरियंस इवन मोर प्लेजेंट। तो धूप का आपको इतना पता नहीं लगता क्योंकि ऊपर बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती है। और क्लाउड्स होने के बावजूद भी हमें हिमालय नज़र आ गए हैं सामने थोड़े बहुत। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर एबल टू सी इट इन द वीडियो, बट थोड़ा बहुत पार्शली हमें नज़र आने लग गया है सामने से। वी आर सीइंग सम हिमालयन रेंजेस राइट नाउ। जैसे जैसे क्लाउड्स इधर उधर स्प्रेड आउट हो रहे हैं तो सामने हिमालय नज़र आ रहे हैं हमको। चंद्रभदनी वो जगह है जहाँ गॉडेस सती का धड़ आके गिरा था, और हिस्टोरिकली भी ये उतना ही एंशियंट है, जिसको लगभग 1300 साल पहले 8th सेंचुरी में बनाया गया था। इस मंदिर में गॉडेस की कोई मूर्ति नहीं है, बस एक श्री यंत्र है जिसकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इस टेम्पल के बारे में महाभारत और स्कंद पुराण में भी मेंशन किया हुआ है। एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि 8th सेंचुरी में इस मंदिर का रिक्रिएशन आदि शंकराचार्य के हाथ से हुआ था। इस मंदिर के टॉप में ऑलमोस्ट पूरा दिन स्पेंड करने के बाद शाम होते होते हम नीचे उतरे, और होटल वापस जाने से पहले यहीं के एक लोकल मंदिर को हमने एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया, विच वॉज द करनी माता टेम्पल। चंद्रभदनी से 1 आवर ड्राइव करते हुए मरोड़ा गांव के पास थी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच वॉज द करनी देवी टेम्पल। और यहाँ आते आते आसपास के पहाड़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए। ये पूरा रीजन हरियाली से भरा हुआ था। ये कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इट वॉज जस्ट समथिंग आई फाउंड ऑन गूगल मैप्स विच वॉज विद इन द रेडियस ऑफ आवर ट्रैवल फॉर टुडे। काफ़ी सिक्लूडेड लग रहा है ये पूरा सेक्शन। रास्ते में ज़्यादा गांव या घर भी नहीं नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ के पहाड़ बहुत सुंदर है। कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ग्रीनरी नज़र आ रही है यहाँ पर। मंदिर की तरफ ड्राइव करते हुए एक काफ़ी लंबा स्ट्रेच आया था जहां हरियाली, जंगल और नेचर तो काफ़ी था, बट लोग, घर और गांव बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो उससे पता लग रहा था कि ये शायद कम बसावट वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ आते आते रोड्स भी बहुत नैरो हो गई थी और कई सेक्शंस में तो रोड्स तक घास आई हुई थी, विच मीन्स कि यहाँ गाड़ियाँ शायद कम ही आती है। 48 किलोमीटर का डिस्टेंस। वैसे तो ये 1.5 आवर दिखा रहा था मैप में, लेकिन हम 1 आवर के अंदर ही यहाँ पहुँच गए। ब्यूटीफुल लैंडस्केप से होते हुए और शाम के ठंडे मौसम को एंजॉय करते हुए वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन इन अबाउट हाफ एन आवर फ्रॉम चंद्रभदनी टेम्पल। कुछ जगहों पे इस मंदिर का नाम करना देवी लिखा हुआ था, तो कहीं पे करनी देवी लिखा हुआ था। तो बहुत ही नैरो सा रास्ता था यहाँ पे, ये पूरा जंगल वाला रास्ता था और पूरी कच्ची सी सड़क थी यहाँ पे, और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। छोटा सा ही रास्ता है ये। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है and now we're going. The temple showed up in Google Maps when I was making a plan for the day.
सो ये एज सच कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं थी, बट इट जस्ट अपीयर टू बी नियर बाय आर डेस्टिनेशन फॉर द डे विच वॉज चंद्रभदनी टेम्पल। तो इसलिए हमने इसको अपनी आज की आइटनरी में ऐड कर लिया। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने सिक्लूडेड एरिया में होगा और जंगल के बिल्कुल बीच में बसा हुआ टेम्पल होगा। ना यहाँ आसपास कोई विलेज था, ना कोई शॉप और ना ही लोग। ये सिक्लूडेड टेम्पल स्पॉट देखा है मैंने, पूरा जंगल है आसपास। देखो, आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे अंधेरा होने के बाद जानवर आते होंगे। पूरा कितना घना जंगल है यहाँ पे, देखो चारों तरफ। और ये कुछ 2-3 मिनट की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर आ गया है। छोटी सी खूबसूरत सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए हम मंदिर पहुँचे, जहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं था, नॉट इवन द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, बट सिर्फ एक एल्डरली केयर टेकर थे जिन्होंने हमें बताया कि इस टाइम पुजारी यहाँ से चले जाते हैं बिकॉज जंगल होने की वजह से यहाँ भालू आ जाते हैं। So naturally we did not find it safe to stay here at all any longer. I really wanted to spend more time here, but because even the caretaker said that it is not safe, so we just spent a few minutes and did our darshan and just headed down again. वापस आते वक्त भी इस ब्यूटीफुल हरे भरे रीजन के बहुत सारे सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिले और विलेजेस देखने को मिले, और ऐसे हरी भरी पहाड़ियाँ और साथ में चलती हुई ठंडी हवाएं ही हमें एहसास कराती है कि हम पहाड़ में हैं। एंड विद दैट एग्जैक्ट नोशन इन माइंड वी कंक्लूडेड आवर सेकेंड डे इन देवप्रयाग एंड हेडेड बैक टू आवर होटल। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी थर्ड डे की वीडियो में, इन विच आई विल एक्सप्लोर सम मोर एक्साइटिंग न्यू प्लेसेस इन दिस टाउन। सी यू ऑन द अदर साइड, टेक केयर।